हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यूं ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दीपावली के दिन से। जी हाँ, आज है दीपावली। तो आज आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आपके घर में माता लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी पधारें। आपके घर में धन धान्य खूब ढेर सारा बरकत हो, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आप जैसा कि आपने शुरू में देखा, मैं थोड़ा सी साफ़ सफाई आपको दिखा रही थी। तो घर के सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा कर मतलब झाड़ू मार दिया, पोछा भी बाकी है और खाना बनाना ही है क्योंकि आज मेरा था व्रत और हस्बैंड जी भी टिफ़िन लेकर नहीं गए थे। तो कहने लगे एक लोगों के लिए क्या बनाओगी, मैं कैंटीन में ही खा लूँगा। तो वो कैंटीन में खा लेंगे, तो मेरा था फास्ट, तो इसीलिए खाना बनानी है आज। और इधर अपने लड्डू को तैयार कर दिया, नहला धुला दिया था। उसके बाद ये दीपक थोड़ा पानी में डालने थे, भिगाने थे, क्योंकि अगर जब भिगाते नहीं तो इसमें तेल जो है भर जाता, सूख जाता। तो इससे पहले ये काम करना पड़ता है, ज़रूरी था। और दीपक को पानी में डाल दिया, भीगते रहेंगे 2-3 घंटे। उसके बाद ये जो मैंने आलू ले लिए हैं, उनको कट कर लेंगे क्योंकि थोड़ा-सा फलाहार अपने लिए बनाना है मुझे, क्योंकि अगर मैं कुछ खाऊँगी नहीं तो शाम तक मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगी। वो काम बहुत ज़्यादा है और क्योंकि पता है व्रत मतलब वीकनेस मुझे बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए खाकर ही कुछ काम हो पाएगा मेरा। वैसे कोई ज़रूरी नहीं था खाना, एक दिन का शाम तक के ही व्रत रहते, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे खाना ही पड़ेगा ही। तो इसलिए मैं बना रही हूँ कि थोड़ा-सा खा लूँगी तो और ज़्यादा बैटरी थोड़ी चार्ज रहेगी। क्योंकि माता लक्ष्मी का आज पूजन है, गणेश जी का पूजन है, भगवान विष्णु जी का पूजन करना पड़ेगा, तो व्रत रहना अनिवार्य ही है। तो वही मैं व्रत हूँ और इसीलिए फलाहार बन रहा है हमारा। तो इधर मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी फलाहार में, तो वो मैंने छौंक दी है। और लड्डू को नहलाए थे तो उनके 2-3 जोड़ी कपड़े थे, वो वही धुल रहे हैं। इनको भी धुल के फटाफट से डाल देंगे, तब जाके कुछ और काम सोचते हैं। आज एक के बाद एक के बाद एक काम हो ही रहे हैं लगातार। और शाम तक मेरी तबीयत काफ़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन जिसका पूजा मैंने सोचा बस मेरी पूजा हो जाए, उसके बाद चाहे कुछ हो या ना हो। तो पूजा भी कर ली थी, ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाए थे, लेकिन सिंपल तरीके से ही करी थी क्योंकि दिन भर की भागा दौड़ी में और व्रत भी थे, शाम तक की तबीयत मेरी ठीक नहीं रही थी। तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से पूजा भी नहीं कर पाए थे। तो देखिए हमारा फलाहार तैयार हो गया, बस थोड़ी-सी कसर रह गई है और थोड़ा-सा पका लेते हैं, जितना गीलापन है वो सूख जाएगा, बस खा लेंगे। तो हमने फलाहार कर लिया था, लड्डू को भी भोग लगा दिया था। और उसके बाद ये मलाई कई दिनों की रखी हुई है तो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, देखिए। तो थोड़ा-सा घी भी निकाल लेते हैं क्योंकि आज घी का दीपक जलना ज़रूरी है ना। वैसे तो मैं पूरा कार्तिक जो है कड़वे तेल का ही दीपक जला रही थी, क्योंकि घी ज़्यादा था नहीं और मैंने सोचा जितनी जिसकी हैसियत हो वही वैसा ही भगवान को समर्पित कर पाएगा। तो मुझे ना रोज़ तो नहीं घी का दीपक जला पाती हूँ, लेकिन जब कुछ ख़ास या वैसा त्योहार या ख़ास दिन होता है तब घी का दीपक जलाती हूँ, वरना रोज़ डेली जो है तेल का ही जलाती हूँ दीपक। तो थोड़ा-सा घी जो है हमारी पूजा के लिए आराम से निकल आया है। करीबन आधा लीटर जो है ये घी आराम से निकल आया है। तो घी मैंने निकाल लिया था, बर्तन भी साफ़ करके रख दिए थे। उसके बाद मैं लग गई हूँ पोछा करने में और पूरे घर की साफ़-सफ़ाई कर देंगे, क्योंकि आज सुबह मतलब पोछा इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि शाम को फिर लगाना पड़ता ना। आज शाम को पूजा थी तो हमने कहा शाम को ही लगाएंगे। शाम वैसे है नहीं, 2 बजा है, 2 ढाई बजा है, लेकिन काम ख़त्म करते-करते शाम हो ही जाएगी। तो बस फटाफट से लगा लेते हैं पोछा, फिर आगे की तैयारियां करते हैं। उसके बाद पूरे घर में साफ़ सफाई कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ दीपक के लिए जो है बाती बनानी थी। तो पहले सोचा था पैकेट वाला मंगा लेंगे, फिर देखा इतनी रुई लाए हुए हैं, रखी हुई है, तो मैंने कहा चलो इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या फ़ायदा है। तो देखिए मैंने कुछ एक परत जो है रुई की निकाल ली है और उसे कैंची से लंबा-लंबा कट करके थोड़ा-सा पानी हाथ में लगा करके बस देखिए राउंड राउंड कर दीजिए, बन जाएँगी सारी बातियाँ। पहले मैं ऐसे ही नोच-नोच के बना रही थी तो फिर बन नहीं रही थी सही से। फिर दिमाग लगाया कि चलो इस तरह से बनाते हैं, देखते हैं बनती नहीं। इस तरह से बहुत ही जल्दी फटाफट से हमारी सारी बातियाँ बन गई थी। बहुत ही सुविधा मिली कैंची से कट करके बनाने में। तो चलिए ये भी काम फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं।
और आप लोग भी कमेंट में बताइएगा किन लोगों ने रेडीमेड बाती इस्तेमाल करी हैं या हाथ से बनाई हैं। उसके बाद शाम को मैंने छोटी-सी रंगोली बना ली थी, क्योंकि रंगोली दीपावली में अनिवार्य ही होती है। रंगोली ज़रूर बनाई जाती है, माता लक्ष्मी को रंगोली बहुत पसंद है, पर मुझे बनानी नहीं आती है। जैसी आती है वैसी मैंने बना ली है, थोड़ी आड़ी-टेढ़ी सी, ज़्यादा खूबसूरत नहीं बना पाते हैं। रंगोली बनाने के बाद फिर मैं यहाँ थोड़ा-सा तैयार हो गई थी। मैंने सोचा कि मतलब समय हो रहा है धीरे-धीरे पूजा करने का, तो मैं भी तैयार हो जाती हूँ। तो सब तैयार मैं हो ही गई थी, बस पैरों में आलता लगाना था। वो आलता भी मेरा बहुत कम था, मैं सोच रही थी पता नहीं दोनों पैरों में होगा भी या नहीं, लेकिन ख़ैर हो गया था दोनों पैरों में ही। तो हो गया है पूजा का समय, तो पहले मैं थोड़े से 5 दीपक जो है अपने घर के कुल देवताओं के लिए निकाल दिया है। उसके बाद जो है सबसे पहले मैंने मंदिर में दीपक जलाया, फिर कुल देवता का मंदिर मतलब देवताओं का जो दीपक जलता है वो जला दिया। फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर रुकने के बाद करीबन 6:30 बजे के बाद ही मैंने गणेश, लक्ष्मी और नारायण भगवान जी की पूजा करी थी। तो चलिए फटाफट से पूजा कर लेते हैं, और आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आप देख सकते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुँह लटका-लटका सा है, कैस जैसे-तैसे मैं पूजा सारा इंतज़ाम कर रही हूँ, धक्के दे देकर अपने आप को, लेकिन कंप्लीटली सारी व्यवस्थाएँ हमारी अच्छे से हो गई थी। तो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी मुझे, और मेरे हस्बैंड थे भी नहीं, अगर वो आ जाते टाइम पे तो थोड़ी-सी मदद मिल जाती, लेकिन नहीं थे वो, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी, तो उन्हें छुट्टी भी शाम को मतलब नहीं मिली थी। और इस तरह से कुछ मैंने छोटी-सी प्यारी-सी पूजा करी थी, और मेरे लड्डू गोपाल भी बैठे हुए हैं। सभी देवी-देवताओं से मैंने माफ़ी माँगी, जो मैंने उल्टा-सीधा जो पूजा किया है उसके लिए माफ़ी। बस यही मेरी पूजा थी आज की। आप लोगों को ये वीडियो ज़रा-सा भी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे-राधे। प्लीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं, और आपके सपोर्ट से ही हम सब आगे बढ़ सकते हैं। हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए हम सबको सपोर्ट करिए। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ।